हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है हर चीज़ें चल रही हैं, उसी सीक्वेंस में आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ वेक्टर कैलकुलस का सबसे पहला भाग कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन ऑलवेज आएगा, पोजीशन वेक्टर, ग्रेडियंट, ठीक है, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड आपकी ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स लॉ। इन सभी जगह से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये आप मान लीजिए। हो सकता है यहाँ से 2 क्वेश्चंस आ जाएं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे, आप सेकंडों में कर लेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, जैसे बनेंगे, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग यहीं पर देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे प्रैक्टिस में देख लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको हमारे साथ बने रहना है, अपना प्यार बनाए रखना है। चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो लिखिए, जो भी मन हो, जो भी अच्छा लगे। चलिए कोई बात नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पर बनता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ A to Z सब कुछ करने वाले हैं ना। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस करना, ठीक है, उस पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस करना ही पोजीशन कहलाता है। अगर उसमें हम ये भी बोल दें कि उसके साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दें तो उसे हम कह देंगे पोजीशन वेक्टर। वेक्टर के पास में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, वही सब। ओके, क्लियर इतना। फिर आप कहेंगे सर कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसे हम यहाँ पे कैसे समझें, मतलब फालतू की बकवास किए बिना। तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर आपने बचपन में, छोटे में, मुन्नू जब थे तब आपने XYZ पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो XYZ सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। ये हमारा हो गया Y, ये हो गया X, ये हो गया Z। अब अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए कि जो ऊपर की मतलब जो ऊपर भाग उठा हुआ है ऊपर की तरफ, वो Y हो गया, ऐसे ऐसे वाला X हो गया, ऊपर नीचे वाला Y हो गया, ऐसे ऐसे वाला X हो गया, अब ऐसे ऐसे वाला Z हो गया। मीन्स फिर से समझ लीजिए, अगर मैं अपने हाथों को ऐसे फैला दूं तो ये वाले हाथ इधर जो जा रहे हैं वो X डायरेक्शन है, ठीक है, और इधर की तरफ अब इधर कर दूं तो ये हमारी Y डायरेक्शन, ठीक है, और ऊपर की तरफ Z हो गई, नीचे की तरफ Z हो गई। क्लियर हुआ कुछ? चलिए क्लियर हो गया, ओके। अब सपोज करिए कि आपको किसी एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है 2 डायरेक्शंस में। जैसे कि हमारे पास ये X है और Y है, कि ये आपके पास ये आपका रूम है, मैं आपके रूम के हिसाब से बताता हूँ आपको चीज़ें, और ये रूम के ऊपर की छत हो गई, ये हमारा रूम हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, कहेंगे सर ये क्या बना रहे हैं आप? तो बेटा ये बना रहे हैं हम आपके लिए खेल तमाशा भी है ना हम लोग। ये ठीक है ना। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक यहाँ तक ये X हो गया, इधर वाला Y हो गया, इधर वाला ऊपर जाएंगे Z हो जाएगा। आप सपोज़ करिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे कैमरे के पास जाना है, कैमरे के पास, तो हम सीधे जा सकते हैं, ओके। फिर मैंने कहा कि मैं इधर जाके कैमरे के पास जाऊँगा, मतलब मैं X जाऊँगा फिर Y जाऊँगा, ठीक है, क्लियर समझ रहे ना। जैसे कि आपको इस वाले पॉइंट पर आना है तो आपने कहा आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आपने कहा सर मैं ऐसे करके ऐसे जा सकता हूँ, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। फिर कहा आपने ये ABC तरीका हो गया। फिर कहा सर मैं ऐसे करके ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे ऐसे आ सकता हूँ, तो ये हो गया DC तरीका। 2 तरीके हो गए। फिर एक ने कहा नहीं मैं सर ऐसे जाऊँगा, चालाक लड़का था ना इसलिए, ठीक है, ऐसे जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका काम उतना ही होना है। तो ये हमारा एक बात होगी। जैसे कि मुझे कैमरे के पास जाना है और मैं इधर जा करके इधर से रास्ता बना के जाऊँ, सेम भी जा सकता हूँ, ये 1 डायरेक्शन हो गया, इधर जाऊँगा फिर आपके पास आऊँगा, पहले X कवर किया फिर Y कवर किया, ओके। फिर मैंने कहा कि मुझे कमरे पे जो पंखा लगा हुआ है,
या फिर कमरे में जो रॉड लगी हुई उसे चेंज करना है। तो पहले मैं कमरे पे जाऊंगा, आगे x, फिर y, फिर z। क्लियर हुआ कुछ? पहले x जाऊंगा, फिर y जाऊंगा, फिर z जाऊंगा। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो दोबारा समझते हैं। हमें इस वाले पॉइंट को ट्रेस करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ जाएंगे, ये x हो गया, ऊपर जाएंगे y हो गया, ठीक है, ऊपर जाएंगे y हो गया। ये तो क्लियर है आपको? x हो गया, ये y हो गया। कहेंगे सर अब इस वाले पॉइंट को यहाँ ना मान के हम मान ले यहाँ पर है, बाहर की तरफ, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर है। तो देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है, x y z ऐसे समझ लीजिए। ऐसे आप यहाँ पर हैं, इस वाले पॉइंट से इस दूरी पर हैं, तो पहले आप x जाएंगे, फिर y जाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, ऐसे करके यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट को ट्रेस करना है आपको, ठीक है। तो पहले आप x कवर करेंगे यहाँ पे आने के लिए, फिर ऊपर जाएंगे और फिर इधर आएंगे ना, ये तो हो रहा ना, इधर गए x हो गया, ऊपर गए y हो गया, अब अंदर और बाहर ये z हो गया। डायरेक्शन क्लियर हुई कि नहीं? गुड। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पर है। एक्चुअल में हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, पर ये एक्चुअल में बाहर की तरफ है यहाँ पर। तो इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट ओरिजिन से हमें इसका लोकेशन को ट्रेस करना है। तो हमने मान लिया ये पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने कहा ठीक है, तो ये हमारा हो गया x का, ये x हो गया, x हो गया। फिर ये यहाँ से इस लोकेशन पर है, यहाँ पर, तो ये हमने माना y हो गया, ठीक है। अब इससे यहाँ पर कितना है, तो हमने कहा सर इतना बाहर है, तो यहाँ से लाइन खींच देंगे इसको। अब इसको मिलाएंगे कैसे? अब कहेंगे सर ऐसे मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे मिलाते हैं इसको। ये वाले पॉइंट पर है तो हमने इसको मिला दिया ऐसे करके, ये हो गया z, ओके। पर क्या ये पोजीशन वेक्टर है? वेक्टर इसमें कहाँ है अभी? तो अभी अब हमें लेनी है लेंथ, यूनिट लेंथ, ये ले ली हमने यूनिट लेंथ। तो x की यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी? xi हो जाएगी कैप। y की कितनी हो जाएगी? yj हो जाएगी। z की कितनी हो जाएगी? zk हो जाएगी। अब ये जिस लोकेशन पर पाया जाएगा उसके लोकेशन का नाम रख लिया हमने P, और ये हो गया हमारा P, ठीक है, ओके। एक वेक्टर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने इस पे वेक्टर लगा दिया। ये हो गया xi कैप, yj कैप, zk कैप। बताओ कोई दिक्कत? कहीं पर कोई भी दिक्कत है आपको? तो कोई नहीं दिक्कत है। अब आगे चलिए, इसको साफ करते पहले, है ना। इतना हो गया पोजीशन वेक्टर में भाई साहब। अब बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चल के देखते हैं अभी क्या दिक्कत बचेगी इसमें। इसमें कोई दिक्कत नहीं बचेगी, बहुत ही आसानी से पोजीशन वेक्टर समझ जाएंगे आप, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे, इसकी भी गारंटी दे रहा हूँ मैं अभी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। वो पेशेंस ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि पेशेंस के बिना तो कुछ काम होना नहीं है, पेशेंस नहीं होगी तो काम नहीं होगा। ये हमारा हो गया R, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। फिर से समझ लीजिए, कोई लोकेशन को ट्रेस करने के जो हम वेक्टर लेते हैं उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब कहेंगे सर इसमें R मॉड निकालना है हमको, तो R मॉड निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? x² + y² + z²। ये हो गया मॉड, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया होगा पर उसका फॉर्म चेंज होगा। फॉर्म कैसे चेंज होगा? इस वाले x की लोकेशन, इस वाले x की लोकेशन कुछ ऐसे दी हुई होगी कि ये पार्टिकल यहाँ पर पाया गया है और इसकी लोकेशन कुछ 2t दी हुई है। t = 0 पर x यहाँ पर था, पर t टाइम बीतने के बाद में वो 2t उसने कवर कर लिया, ठीक है। फिर देखिए y की लोकेशन पर क्या देगा? y की लोकेशन पर ऐसे बोल सकता है कि 2t + 4 दे देगा कि t = 0 रखने पर, समझिए इस बात को, t = 0 रखने पर बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। y = 2t + 4 लोकेशन दी हुई है और t = 0 से लेकर t टाइम तक। तो t 0 रखेंगे, t = 4 हो जाएगा 0 रखने पर। मतलब जब पार्टिकल चल नहीं रहा था तो y कंडीशन पर, y कोऑर्डिनेट पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, पर x में हो रहा था t = 0 पर। t = 0 पर ये यहाँ पर रुका हुआ था, पर y कहाँ पर था? 4 पर था, 4 दूरी पर। कैसे? y 4 डिस्टेंस पे था। देखिए
x कितना था, t इक्वल 0 पे यहाँ पर उस टाइम पर y कहाँ था, यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब z पे आ जाइए, z में क्या डिफ्रेंसिएशन था, z में ये था कि t+3 था, मान लीजिए t+3 था z की लोकेशन। तो अगर t की हम वैल्यू 0 रखेंगे तो उस टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पर था, थोड़ा सा ऊपर, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा, तो इसके पोजीशन वेक्टर के लिए हम करेंगे r इज इक्वल टू कितना 2ti प्लस का 2t+4j प्लस का t+3k। ये हमारा एक दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया कैसे क्या हुआ। यहाँ से ये एक बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, चाहे तो ऐसे चाहे तो वैसे, कैसे भी पूछ सकते हैं, उनका पूछने का मन है, पर हमारा मन क्या है, समझने का। तो ये एक पोजीशन वेक्टर का एडवांस लेवल है। ठीक है, एडवांस लेवल कह सकते हैं इसको। अब अगर ये इतना आ गया है सर, तो इसके आगे का सीन क्या बनने वाला है। ठीक है, हमने ये आपको इसलिए बताया कि एक t इज इक्वल 0 टाइम पर, ठीक है, लिमिट t इक्वल 0 पर ये पार्टिकल यहाँ पर था x डिस्टेंस में, y में यहाँ पर था, ठीक है, और z में यहाँ पर था, मतलब इसकी लोकेशन यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा होगा 2ti 2t+4j प्लस t+3k। थोड़ा सही से लिखते हैं ना, हो जाएगा t+3। ठीक है ना, t+3k इतना हो गया। अब कहेंगे सर यहाँ से इसका मतलब क्या है, इसको हमने क्यों बताया। इसको बताने का मतलब ये है कि सर ये आपसे पूछेगा कि ये पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटी बता दीजिए आप कितनी, वेलोसिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा dr/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 2i हम बाहर कर लेंगे, d/dt करेंगे, 2i बाहर t, ये हो जाएगा t प्लस का। यहाँ पर देखो क्या बाहर हो रहा है, ये j बाहर हो रहा है, पहले तो ये j बाहर कर लिया हमने, और कुछ बाहर हो रहा है, बिल्कुल 4 बाहर हो रहा है, पर उसको तो 0 हो जाना है, तो हमने j बाहर किया, ये हो जाएगा हमारा कितना 2d/dt, ये हो जाएगा t, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4d/dt, 4 प्लस का कितना बचा यहाँ पर, k बाहर किया हमने, d/dt कितना t प्लस का d/dt कितना 3। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2i, यहाँ से t खत्म, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का j, यहाँ पर ये t1 हो जाएगा, ये खत्म, तो कितना बचेगा 2 प्लस का, यहाँ पे कितना बचेगा ओनली k, ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच गया हमारा 3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ओनली k। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i प्लस का 2j प्लस का k। ठीक है, ये इतनी वेलोसिटी हो जाएगी। अब कहेंगे सर इतनी वेलोसिटी हो गई, तो इतनी वेलोसिटी इज इक्वल 0 टाइम पे कितनी हो गई, तो सर इतनी हो जाएगी। अब कहेंगे कि dr/dt का मॉड बता दीजिए हमको कितना हो जाएगा, मॉड कितना हो जाएगा, तो इसी का मॉड निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 4 + 1 इज इक्वल टू 9 रूट में जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हमारा dr/dt हो गया। अब कहेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना, इतना, मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो बिल्कुल क्या बताएं, तो छोड़ो। अच्छा है, क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है भैया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसके आगे समझिए, यहीं से आपसे वो पूछ लेगा कि भैया इसी का एक्सेलरेशन बता दीजिए, इसी का एक्सेलरेशन बता दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt, या और क्या हो सकता है d²r/dt², ये होता है। इस वाली इक्वेशन को सही से याद कर लीजिए, ये कई बार आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये हमारा हो गया। आप ये बताइए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, dv/dt करेंगे तो कितना आएगा 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर इसका 0 हो जाएगा। यहाँ टाइम से मतलब ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि टाइम का एक ही वेरिएंस दिया हुआ था। अगर स्क्वायर में क्यूब में होता तो यहाँ पर टी की वैल्यू कुछ रख करके हम वैल्यू को फाइंड कर सकते थे, वो इसको इजी कर देता, इसको इजी कर देता, बहुत ही ज़्यादा इजी कर देता। तो इसकी वैल्यू को ऐसे कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया सा कोई, जो इसके इस अनुसार आगे जाएगा इसको लेकर के। तो ये हमारा हो गया क्या, पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया आपका। पोजीशन वेक्टर के साथ में आपका क्या क्लियर हुआ है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सही से क्लियर करेंगे तब आपको और सीधा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये इतना हो गया, इसको भी हटा दीजिए हम लोग कि इसकी कोई ज़रूरत ना है, ये इतना हो गया भाई। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पोजीशन आर वेक्टर इज गिवन बाय, क्या गिवन है, टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर आई प्लस 2t प्लस 4j प्लस का टी क्यूब प्लस 2t के। ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर दिया है। फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट एट पॉइंट 0 to 2। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन बता दीजिए, 0 पे कितनी पोजीशन हो जाएगी, 0 4 एंड 0, तो कितनी आ जाएगी 4k। पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा 4j। इसकी पोजीशन 0 टाइम पे इतनी होगी और 2 वाले टाइम पे कितनी होगी, तो पोजीशन से पहले फाइंड कर लीजिए, पोजीशन निकालना सीख लीजिए। पोजीशन एट पॉइंट 0 कितना आएगा, R0 कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये बचेगा ओनली, ये भी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4j। पोजीशन एट पॉइंट 2 पे कितना हो जाएगा 4i, R2 कितना हो जाएगा 4i, यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा 2 to 4 4 8j। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 एंड 12 इस 12k। ये हो गई इसकी पोजीशन। ठीक है, ये इसकी पोजीशन हो गई, बहुत ही सिंपल हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको अलग डिफरेंशिएटर इसको अलग करें, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी किसी एक पॉइंट पर, जैसे इस पर भी, इससे दोनों पे बोली है, किसी एक पॉइंट पे निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dr/dt कितना हो जाएगा 2ti। ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे निकालिए 2ti। ठीक है ना, प्लस का 2 t का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, यहाँ से 2j हो जाएगा, प्लस का वहाँ पे कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस का 2 और ये जाएगा का कितना k। अब वेलोसिटी एट पॉइंट दिस कितना हो जाएगा बताइए, ये 0, ये 0, ये बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2j प्लस 2k। ये इतना हो गया। फिर वेलोसिटी एट 2, ठीक है, 2 पे कितना हो जाएगा बताइए, 2 × 2i प्लस का 2j प्लस का 4 12 एंड 2 14k। ठीक है, कैसे किया, 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, इतना जाएगा। ज़्यादा देखो इतना सब आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर रहे। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि ऐसे निकाल के दीजिए, फार्मूला ही आपसे पूछ सकता है, बस ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अब पूछेगा एक्सेलरेशन बता दीजिए, a = d स्क्वायर r वेक्टर बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, ये वाला देखिए 2i हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 6t प्लस का 6t, ये हो जाएगा k, बस हो गया। एक्सेलरेशन का मॉड कितना आ जाएगा, अच्छा बता दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखो वो इसकी जगह पर ये लिखेगा d स्क्वायर r dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखेगा कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36 40 या 2√10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप आसानी से कर लोगे, मुझे भरोसा है आप पे।
पूरा पूरा भरोसा है मैंने आपको, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बढ़िया सा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ और निकालना हो, जैसे कि आपको एक चीज़ और पूछ सकता है, यहाँ से आपसे ये पूछेगा कि बता दीजिए भैया हाँ, नेट वेलोसिटी ऑन एनी डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए ये तो हमने इसकी पोजीशन निकाल दी, कहाँ गई वेलोसिटी मेरी, वेलोसिटी इज हियर, यस दिस इज अ वेलोसिटी। अब ये हमारी वेलोसिटी का फॉर्म हो गया सर, ठीक है। तो वो कहेगा सर बता दीजिए आप मुझे कि इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में इसके पास में नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो इस ए का कुछ ये मान देगा हमको आई प्लस जे प्लस के दिया मान लो, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में जितनी वैल्यू आएगी वो उसकी रियल वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसका और इसका डॉट कर देते हैं, वी डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर आई दिया है, यहाँ पर आई दिया है तो हो जाएगा 2t, यहाँ पर जे दिया है, यहाँ पर जे दिया है, कैंसिल हो जाएगा 2 ओनली, प्लस का 2, फिर 2t प्लस का यहाँ पर के दिया, यहाँ पर के 1 हो जाएगा प्लस 3 का 3t स्क्वायर प्लस का 2। ये हमारी कहने का मतलब क्या है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी फाइंड करनी होगी उसका फॉर्मूला ये, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। एक्सेलरेशन भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो मना थोड़ी ना करेंगे कि सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं हम, तो इससे अच्छा है कि आप ये भी कर लो और ये सारे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इससे ऊपर आपसे पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर। तो फिर चीज़ें आपको अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।